श्वास को भीतर की ओर लेकर बाहर की ओर छोड़ते हुए प्रणव ध्वनि। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को आचार्यों को प्रणाम। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। आज हम लोग आपके बीच में हैं, बात करने का अवसर मिला है तो कुछ अपनी बात करेंगे। एक बहुत अंधेरा कमरा, बहुत अंधेरा कमरा, और उसमें बैठा चित्रकार, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार। सुबह उगते हुए सूरज की चित्रकारी से उसने चित्र बना दिया, अत्यंत सुंदर चित्र। सुबह का उगता हुआ सूरज। कमरे का अंधेरा क्या उस चित्र से दूर हो सकेगा? दूर हो सकेगा? एक बहुत प्रसिद्ध कवि उसे उस घनघोर अंधेरे वाले कमरे में बिठा दिया। अत्यंत सुंदर सुबह उगते हुए सूरज के लिए पंक्तियां लिखी गईं। पढ़ने वाले वाह वाह कर उठे। क्या वो पंक्तियां उस कमरे के अंधेरे को दूर कर सकेंगी? कर सकेंगी? बहुत जोर की प्यास लगी। किसी ने कहा पानी। क्या मेरी प्यास बुझ गई? किसी ने कहा H2O, किसी ने कहा वाटर, किसी ने कहा जल। क्या मेरी प्यास बुझ गई? दुनिया भर के 3000 शब्द पानी के लिए बोल दिए। क्या प्यास बुझ गई? प्यास नहीं थी तो पानी बोलने से काम चल गया। भूख लगी तो किसी ने कहा रोटी। क्या भूख मिट गई? मिट गई? नहीं मिटी? आप सभी लोग तो यहाँ बहुत समझदार हैं, जितने भी आए हैं सब जानते हैं। पर एक वृद्ध थे एक गांव में, वो इस बात को शायद नहीं समझे थे। आंखों से अंधे थे। उनके एक मित्र उनके पास आया करते थे और उन्हें रोज समझाते कि क्यों नहीं अपनी आंखें बनवा लेते हो। वृद्ध ने कहा कि अरे मुझे क्या जरूरत है आंखें बनवाने की? मेरे 8 लड़के हैं तो 16 आंखें मेरी हुई ना, और एक से एक आज्ञा पालन करने वाला मेरा पुत्र है। उनकी पत्नियां हैं 8, उनकी पत्नियां, 16 उनकी आंखें और 16 उनकी पत्नियों की आंखें, एक से एक बढ़कर मेरी पुत्र वधू है।
मुझे क्या जरूरत है आंखें बनवाने की? और फिर मेरी पत्नी भी तो है, 2 आंखें उसकी भी तो हैं। मेरे पास ये 2 आंखें नहीं है तो क्या हुआ, 34 आंखें। 34 आंखें, मुझे क्या जरूरत है? नहीं। फिर भी वो समझाने का उनका कर्तव्य था। मित्र बैठते तो कह जाते थे, पर उन्होंने नहीं बनवाई आंखें। और एक दिन घर में आग लग गई। सारे पुत्र सब छोड़ छाड़ के बाहर भाग गए। पुत्र वधुएं भी जान बचाकर भाग गईं। किसी को भी उन बुजुर्ग का ध्यान नहीं रहा। पत्नी भी चली गई। बाहर जाकर याद आया, अरे वो तो रह ही गए। पर तब तक देर हो गई थी। मकान जल चुका था और वो बूढ़े भी उस मकान में जल गए। उन्होंने दरवाजा ढूंढने की उस समय बहुत कोशिश की। जब घर में आग लग रही थी उस समय उठे, धुएं को महसूस किया, दीवारें टटोली, भागे इधर उधर, नहीं मिला दरवाजा और कोई भी आंख उनके काम नहीं आ सके। मकान जल गया। मैं आत्मा इस शरीर के मकान में बैठा हुआ हूं और मैं चाहे जो कर लूं, मैं नहा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं मूवी देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं साधना उपासना कुछ भी कर रहा हूं, मैं इस मकान के जलने की तरफ बढ़ रहा हूं। ये मकान जल रहा है और रोज हम देखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी का मकान जल रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का मकान जल रहा है और मेरा भी ये मकान जलना है, तय है, निश्चित है। तो मुझे मेरी ही आंखें इसमें से निकाल पाएंगी। मुझे मेरा ही किया हुआ अनुभव इसमें से बचा पाएगा। दूसरों के दिए हुए शब्द, दूसरों के बताए हुए रास्ते केवल बताए हुए रास्ते हैं। उनकी आंखें मुझे सहारा दे सकती हैं। उनके बताए हुए शब्द, शास्त्रों के बताए हुए शब्द केवल सहारा दे सकते हैं, निकाल नहीं सकेंगे। निकलना खुद को ही पड़ेगा और अपनी आंखें बनवा कर ही निकलना पड़ेगा। ज्ञान और जीवन, ज्ञान और जीवन, ये 2 अलग अलग चीजें तो कहीं मेरे साथ घटित नहीं हो रही हैं। मैं जानता तो हूं कि क्या ठीक है, जानता तो हूं मैं कि क्या ठीक है, पर गलत कर जाता हूं। यदि मुझे ठीक ठीक ज्ञान है तो क्या मैं गलत कर सकता हूं? नहीं। यदि मुझे ठीक ठीक ज्ञान है तो क्या मैं गलत कर सकता हूं? नहीं कर सकता, पर करता तो हूं। मुझे ठीक ठीक पता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, मुझे ठीक ठीक पता है कि नशा नहीं करना चाहिए, मुझे ठीक ठीक पता है दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। पता है ना, मिलाने वाले को भी, मिलाने वाले को भी पता है।
नशा करने वाले को भी पता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा है। दूध में पानी मिलाने वाला मिला रहा है ना, उसे ठीक ठीक पता है कि ये नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी बातें मेरे जीवन में, अपने अपने जीवन में देखनी है कि मुझे ठीक ठीक पता है कि दुकान पे बैठकर कम नहीं तौलना है, मुझे अपना टैक्स पूरा भरना है, पर मैं नहीं करता हूं। तो चूक कहाँ है ये? क्यों मेरा ज्ञान और मेरा जीवन एक जैसा क्यों नहीं है? शब्द, कोई कहे कि ये रहा ताजमहल, मैं कहूं कि ये रहा ताजमहल तुम्हारा हुआ, आप क्या कहेंगे? कहाँ है ताजमहल? ऐसे ही झूठ बहकाते हो, ये मेरा तो नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा के बारे में अगर कहो तो मान जाते हैं। एक बार भी संशय नहीं उठाते कि कैसे हुआ। और जब ये जान लेते हैं कि मैं जान गया, किसी ने कहा कि आत्मा यहां रहती है, हाँ, शास्त्र ने बताया कि आत्मा यहां रहती है, हाँ, मैं जान गया। अब यहीं से यात्रा बंद हो गई। मैं जान गया। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत जानते हैं, हमें बहुत पता है। छोटे बच्चे को देखा है ना, पिता हाथ पकड़े तो हाथ हटा देता है, हाथ छुड़ा देता है, मुझे पता है। कोई काम कर रहा हो, उसका काम ठीक करने लग जाओ तो हाथ हटा देगा, नहीं, मुझे पता है, मैं जानता हूं। मुझे भी लगता था, बचपन में मुझे भी लगता था कि मुझे बहुत पता है। जब युवा हुई तो लगा कि नहीं, अब ज्यादा पता है, अब तो बहुत चीजें पता है। फिर नौकरी की तो लगा वाह, मुझे तो बहुत पता है, मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया। फिर दुनिया की ठोकरें खाई तो समझ में आया कि अब पूरा ज्ञान हो गया, अब सब मुझे पता है। फिर एक दिन रोजड़ पहुंचे और ये ठान कर, सोच कर मैं रोजड़ पहुंची, मुझे तो सब पता है और मैं अपनी बुद्धि से परीक्षण कर लूंगी, जान लूंगी। एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखते हैं ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तौल लेते हैं इनको। अपने ऊपर घमंड था कि मुझे सब पता है। 1 वर्ष का मौन किया, दर्शनों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, साधना की, ध्यान किया, विवेक वैराग्य का अभ्यास किया और तब पता चला कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। आंखों पर से ऐसा पर्दा हट गया कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और जिस दिन ये हमने जान लिया कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं जानता, सच तो ये है कि उसी दिन से जानना प्रारंभ हो सकता है। ये जितने भी लोग धर्म के नाम पे, शास्त्र के नाम पे, ग्रंथ के नाम पे हत्याएं करते हैं ना,
वो कौन लोग हैं? वो वही है जो कहते हैं कि मैं जानता हूं, मुझे सब पता चल गया है। लेकिन जिस दिन वो कहेंगे कि मुझे नहीं पता, उस दिन से यात्रा शुरू होगी जानने की, अपने अनुभव की। अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है। 4 मित्र एक नाव पे सवार होकर चांदनी रात में यात्रा करने के लिए झील में निकले। खूब पतवार चलाई, बहुत दूर निकल आए होंगे, ऐसा सोचकर अपने आपस में बातचीत कर रहे थे। तो कहा कि देखो भाई जरा, कहीं हम कहाँ निकल आए, अब तो सुबह भी होने को आ गई, 3-4 बज रहे हैं। एक मित्र नाव से उतरा और बोला, घबराओ मत, हम जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। ये क्या हुआ? हमने तो रात भर पतवार चलाई थी। नाव में बैठे वो भी ठीक था, नाव में पतवार चलाई वो भी ठीक था, लेकिन भूल हो गई, नाव को खूंटे से खोलना था, वो नहीं खोला। इस संसार के संस्कारों में बंधे हुए खूंटे से इस आत्मा को खोलना है। अगर वो नहीं खोला तो सुबह से शाम तक ग्रंथ पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, दर्शन पढ़ लें, लाखों करोड़ों प्रवचन सुन लें, पतवार चलती रहेगी और हम इसी मकान में रह जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। एक ने गणित याद कर लिया, एक ने हिस्ट्री याद कर ली, एक ने गणित याद कर लिया, एक ने हिस्ट्री याद कर ली, एक ने फिजिक्स के सूत्र रट डाले और एक ने दर्शन के सूत्र रट डाले। हमने कहा इसने दर्शन के सूत्र रटे हैं, ये ज्ञानी है। इसने वेद मंत्र रटे हैं, ये ज्ञानी है। शिक्षा की ही तो बात थी, स्मृति की ही तो बात थी। एक बच्चे ने फिजिक्स के सूत्र याद कर लिए और एक बच्चे ने वेद के मंत्र याद कर लिए। याद कर लेना भर, मात्र याद कर लेना भर, केवल स्मृति की ही तो बात थी। और यदि कहीं इस स्मृति यंत्र, ये जो संग्राहक यंत्र है, जो हमारा स्टोरेज हाउस है मेमोरी का, और कहीं इसी को हमने ज्ञान समझ लिया तो भ्रम में रह जाएंगे। यदि इसी को ज्ञान समझकर बैठ गए तो भ्रम में रह जाएंगे। हमें इससे आगे अपने अनुभव में लेकर आना था, अपने जीवन के आचरण में लेकर आना था। तब उस बूढ़े को वो आंखें मिलती, तब मेरी आत्मा को वो आंखें मिलती, तब मैं इस शरीर से छूट पाऊंगा, इस मकान से हमेशा के लिए छूट पाऊंगा। भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा है। एक यात्री भारत आता है नक्शा लेकर। यदि वो नक्शा भारत जितना बड़ा है तो जेब में नहीं आएगा, वो दूसरा भारत हो जाएगा। यदि वो भारत ही जितना बड़ा है तो फिर उसकी आवश्यकता क्या है? भारत तो है ही। और वो इतना बड़ा है कि जेब में भी नहीं आ सकता। तो भारत का नक्शा क्या है?
क्या कहता है भारत का नक्शा, क्या चीज है भारत का नक्शा। जब यात्री आता है तो कैसे वो पहुंचता है उस स्थान तक जो उस नक्शे में है। कुछ रेखा चित्र है, उस नक्शे पर कुछ रेखाएं हैं और वो रेखाएं इंगित करती हैं जिसके माध्यम से हम उस स्थान तक जा सकते हैं। यही तो है ना भारत का नक्शा। चाहे आप कुरुक्षेत्र में आए हों, आजकल जीपीएस हमारे पास उपलब्ध है, हम जीपीएस में देखकर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर यात्री उस स्थान पर पहुंच जाए जो उस नक्शे में है, तो उस स्थान पर वो नक्शा मिलेगा या वो भारत मिलेगा? नक्शा मिलेगा, वहां भारत मिलेगा। आप ब्रह्म सरोवर उस नक्शे में ढूंढ कर पहुंच जाएं, तो जब यहां पहुंचे ब्रह्म सरोवर पर, तो नक्शा मिलेगा या ब्रह्म सरोवर मिलेगा? ब्रह्म सरोवर मिलेगा। नक्शा मात्र वहां तक पहुंचा सकता है। ये दर्शन, ये शास्त्र, ये क्रियाएं, ये नक्शे हैं, हमें कहीं पहुंचाने के लिए, हमें कहीं पहुंचाने का रास्ता बताते हैं, लेकिन ये स्वयं वो नहीं है। और हम इन्हीं से चिपक कर बैठ गए। तो यदि हमने इन्हीं को अपनी पकड़ बना लिया, अपनी जेब में रख लिया, अपने घर में नक्शे को लेकर बैठ गए, तो क्या हम भारत घूम पाएंगे? क्या हम भारत देख पाएंगे? उसके लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। एक समुद्र के किनारे एक व्यक्ति पहुंचा, बहुत सुंदर वातावरण, ठंडी शीतल हवा, सुबह का उगता हुआ सूरज। उसे अपनी पत्नी की याद आई। उसने कहा काश वो भी यहां होती। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इस हवा को भर कर भेज देता हूं अपनी पत्नी के पास। उसने एक छोटे से बक्से में हवा भरी, एक पत्र लिखा और दूर बैठी, देश में बैठी अपनी पत्नी को भेज दिया। पत्नी ने वो डिब्बा खोला, हवा तो उसमें नहीं थी, पत्र था। पत्र में लिखा था, इतनी सुंदर शीतल हवा यहां बह रही है, तुम बीमार हो, तुम दूर हो, तुम यहां मेरे पास नहीं हो, तुम्हें मैं याद कर रहा हूं, लो मैं तुम्हें यहां की कुछ हवाएं भेज रहा हूं। ऐसे ही है शब्द, परमात्मा के लिए बोले गए शब्द ऐसे ही हैं। शब्दों से परमात्मा तक रास्ता बताया जा सकता है, परमात्मा दिया नहीं जा सकता, अनुभव नहीं कराया जा सकता। उसके